हेलो स्टूडेंट्स। आज हम प्रोटोकॉर्डेट्स के सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यूरोकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला कैरेक्टर होता है कि एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। ये पूर्ण रूप से समुद्र के पानी में रहते हैं। मोस्टली सेडेंटरी होते हैं। सेडेंटरी मतलब होता है कि ये एक जगह फिक्स होते हैं। लेकिन सारे के सारे यूरोकॉर्डेट सेडेंटरी नहीं होते। कुछ कैसे होते हैं, पिलेजिक होते हैं, मतलब वो ओपन सी में रहते हैं। ना तो वो बॉटम के पास में रहते हैं, मतलब ना तो वो तली में रहते हैं, ना वो किनारे पर रहते हैं। जो बीच का खुला पोर्शन होता है वहाँ पर वो रहते हैं ओपन सी में। ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं पिलेजिक। यूरोकॉर्डेट्स की बॉडी की साइज और फॉर्म अलग अलग हो सकती है। इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। इनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होती है। इनकी बॉडी डीजनरेट होती है और सैक लाइक बॉडी होती है। यहाँ पर आप ये हर्डमानिया का डायग्राम देख रहे हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है, डीजनरेट होती है, एक थैले जैसी होती है, मतलब सैक लाइक होती है, और उसमें टेल एब्सेंट होती है। इसकी बॉडी पर एक कवर होता है जिसे हम बोलते हैं टेस्ट या ट्यूनिक बोलते हैं। ये ट्यूनिसिन का बना होता है जो सेल्यूलोज के एकदम सिमिलर होता है। जो पॉलीसेकेराइड होता है सेल्यूलोज, उससे सिमिलरिटी शो करता है ट्यूनिसिन, इसीलिए इसका नाम ट्यूनिकेटा रखा गया है। इनकी बॉडी वॉल में एक सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के बाद में डर्मिस आती है जो कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स की बनी होती है, और एट्रियल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। इनमें सिलोम एब्सेंट होती है। वैसे सिलोम होती क्या है? सिलोम एक ऐसी कैविटी होती है जो एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में प्रेजेंट होती है, और वो मीजोडर्म से लाइंड होती है। अब यहाँ पर भी कैविटी तो प्रेजेंट होती है यूरोकॉर्डेट्स में, लेकिन वो कैविटी मीजोडर्म से लाइंड न होकर के एक्टोडर्म से लाइंड होती है। तो यहाँ जो कैविटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एट्रियल कैविटी। तो इनमें एट्रियल कैविटी प्रेजेंट होती है जो फेरिंग्स को घेरे हुए रखती है। इस कैविटी में गिल स्लिट्स, एनस और जेनाइटल डक्ट ओपन होते हैं, और ये एट्रियल कैविटी बाहर की तरफ एट्रियल अपर्चर के द्वारा ओपन होती है। इनके लार्वा में जो टेल होती है उस टेल में नोटोकोड प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनका नाम यूरोकॉर्डेटा रखा गया है। यूरो मतलब होता है टेल, और कॉर्डेटा मतलब यहाँ मीनिंग क्या है? नोटोकोड से। तो यहाँ नोटोकोड लार्वा की टेल में प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनका नाम यूरोकॉर्डेटा रखा गया है। लेकिन जब लार्वा से मेटामॉर्फोसिस होकर के एडल्ट बनता है तो उस मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस में ये नोटोकोड डिसअपेयर हो जाती है, इसीलिए ये नोटोकोड कैरेक्टर सिर्फ लार्वा में देखा जा सकता है। एडल्ट में नोटोकोड एब्सेंट होती है। इनकी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, मतलब इसमें माउथ भी प्रेजेंट होता है और एनस भी प्रेजेंट होता है। और फेरिंग्स में एक बड़ी, जो फेरिंग्स बड़ी होती है उसमें एंडोस्टाइल प्रेजेंट होती है, और ये फेरिंग्स जो होती है वो गिल स्लिट्स से परफोरेटेड रहती है। इसमें दो जोड़ी से लगा करके कई जोड़ी तक गिल स्लिट्स हो सकते हैं। जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं उसमें रेस्पिरेशन टेस्ट के थ्रू भी होता है और गिल स्लिट्स के थ्रू भी होता है। इसमें सीलियरी मोड ऑफ फीडिंग होती है, और सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन टाइप का होता है, और हार्ट इनका वेंट्रल सरफेस पे होता है। ये कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब देखिए, ओपन टाइप का सर्कुलेशन होना ये नॉन कॉर्डेट से सिमिलरिटी शो करता है, और हार्ट का वेंट्रल सरफेस पर होना ये कॉर्डेट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और इसके हार्ट की ये स्पेशलिटी होती है कि इनके अंदर जो फ्लो ऑफ ब्लड होता है वो पीरियडिकली रिवर्स्ड होता है, और इनके ब्लड में एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती है जिन्हें हम वेनेडोसाइट सेल्स बोलते हैं। ये सी वाटर से वेनेडियम के एक्सट्रैक्शन का काम करती है। नर्वस सिस्टम एक सिंगल डॉर्सल गैंग्लियन से रिप्रेजेंट होता है एडल्ट में। एक्सक्रीशन इनमें नेफ्रोसाइट्स के थ्रू, न्यूरल ग्लैंड के थ्रू और पाइलोरिक ग्लैंड के थ्रू इसमें एक्सक्रीशन होता है। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बर्डिंग के थ्रू या मुकुलन के द्वारा होता है। ये बाइसेक्सुअल एनिमल होते हैं, मतलब एक ही एनिमल में दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब मेल गोनाड्स भी होंगे और फीमेल गोनाड्स भी होते हैं, और इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, पानी में होता है। इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, और इनमें कौन सा लार्वा होता है? एसिडियन टेटपोल लार्वा होता है, जो कि फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, उसमें टेल प्रेजेंट होती है। और लार्वा में ही नोटोकोड भी होती है और नवकोड भी प्रेजेंट होती है टेल रीजन में। और जो कुछ कॉर्ड यूरोकॉर्डेट्स होते हैं उसमें रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। रेट्रोगेसिव मेटामॉर्फोसिस वो मेटामॉर्फोसिस होता है जिसमें लार्वा एडल्ट के कंपैरिजन में वेल डेवलप्ड होता है, और जब लार्वा से एडल्ट बनता है, जब मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस होता है, तो उस मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस में
कई ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो लार्वा में प्रेजेंट होते हैं, वो एडल्ट में डिसअपेयर हो जाते हैं। तो जिनमें लार्वा वेल डेवलप्ड हो और एडल्ट लेस डेवलप हो, ऐसे मेटामॉर्फोसिस को हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। यूरोकॉर्डेट्स को हम सी स्क्वर्ट्स भी कहते हैं। सी स्क्वर्ट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 साइफन होते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ ये जो एक नली के शेप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं ब्रैंकियल साइफन और इसको हम बोलते हैं एट्रियल साइफन। ब्रैंकियल साइफन में ब्रैंकियल अपर्चर होता है और एट्रियल साइफन में एट्रियल अपर्चर होता है। ब्रैंकियल अपर्चर से पानी अंदर आता है और एट्रियल अपर्चर से पानी बाहर जाता है। तो जब पानी बाहर जाता है तो एक फुव्वारे की तरह वो दिखाई देता है और बहुत फोर्स के साथ वो बाहर जाता है, तो उसे हम बोलते हैं, मतलब वो पिचकारी की तरह निकलता है, इसीलिए इसका नाम समुद्री पिचकारी या सी स्क्वर्ट रखा गया है। अब इसके जो कॉर्डेट कैरेक्टर हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि कॉर्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लार्वा है। लार्वा में आपको नोटोकोड और नवकोड दिखाई दे रही है। ये दोनों कैरेक्टर्स किसके होते हैं? कॉर्डेट के फंडामेंटल कैरेक्टर्स में से होते हैं। अब ये तो है लार्वा, और आपने इसका एडल्ट भी देखा था। एडल्ट में ना नोटोकोड दिखती है ना नवकोड दिखती है। तो एडल्ट क्या हुआ? ये लार्वा के कंपैरिजन में कम डेवलप हुआ, क्योंकि लार्वा में नोटोकोड और नवकोड है जबकि एडल्ट में नहीं है। देख सक रहे हैं आप यहाँ पर। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि इसमें जो कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो लार्वल पीरियड में देखे जाते हैं, जबकि एडल्ट जो है वो जनरली इन्वर्टिब्रेट के जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। इसलिए इसके कैरेक्टर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लार्वल कैरेक्टर एंड एडल्ट कैरेक्टर्स। लार्वल कैरेक्टर की हम बात करें तो यूरोकॉर्डेट्स का लार्वा इलोंगेटेड लार्वा होता है जिसे एसिडियन टेडपोल लार्वा कहते हैं, और इसी से मेटामॉर्फोसिस होकर के एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। इसमें नोटोकोड टेल वाले रीजन में प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनका नाम यूरोकॉर्डेटा रखा जाता है। और जो डोर्सल होलो नर्व कोड होती है, या नोटोकोड के देखिए यहाँ पर नर्व कोड भी प्रेजेंट है, ये एंड टू एंड प्रेजेंट होती है। फेरेंजियल गिल्स्ट्रिट्स भी प्रेजेंट होती है, और ये इनके अंदर हाईली एक्टिव पोस्ट एनल टेल भी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ कॉर्डेट के कैरेक्टर कहाँ शो हो रहे हैं? लार्वा में शो हो रहे हैं। एडल्ट में सिर्फ एक ही कैरेक्टर कॉर्डेट का रह जाता है, वो होता है फेरेंजियल गिल्स्ट्रिट्स। नोटोकोड और नवकोड एडल्ट में एब्सेंट होती है, सिर्फ फेरेंजियल गिल्स्ट्रिट्स एडल्ट में प्रेजेंट होती है। अब एडल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसकी बॉडी पर एक कवरिंग होती है जिसे हम ट्यूनिक बोलते हैं, और ये ट्यूनिक क्या है? ट्यूनिसिन का बना हुआ होता है, और ये जो सेल्यूलोज पॉलीसेकेराइड होता है उससे सिमिलरिटी शो करता है। इसमें एडल्ट सेसाइल होते हैं, वो सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, मतलब ये मूव नहीं करते, ये एक जगह फिक्स होते हैं और एक बेस पर ये फिक्स हो जाते हैं। इसमें आपको यहाँ पर 2 साइफन दिख रहे हैं, जिसको हम इसको ब्रैंकियल साइफन भी बोलते हैं और इनकरेंट साइफन भी बोलते हैं। इसको हम एट्रियल साइफन या एक्स करंट साइफन भी बोलते हैं। जो ब्रैंकियल साइफन है उसमें एक ब्रैंकियल अपर्चर होता है जिससे पानी अंदर आता है, और एट्रियल अपर्चर से पानी बाहर की तरफ जाता है। जो ब्रैंकियल साइफन है इसकी ओपनिंग जो ब्रैंकियल साइफन होता है इसकी ओपनिंग एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर में होती है, इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। ये जो रीजन आपको दिख रहा है जहाँ फेरिंग्स और ब्रैंकियल साइफन दोनों मिलते हैं, वहाँ पर कुछ टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो टेंटिकल्स क्या करते हैं? जो अंदर आता हुआ पानी होता है उस पानी को एग्जामिन करते हैं, और उस पानी के साथ में अगर लार्ज पार्टिकल्स आ गए तो उनको यहीं पर रोक लेते हैं वो टेंटिकल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकॉर्डेटा। जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा है उसको हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एसिडिएशिया, थैलिएशिया और लार्वेशिया। एसिडिएशिया को 2 ऑर्डर में डिवाइड किया है, एंटेरोगोना एंड प्लूरोगोना। क्लास 2 को हमने डिवाइड किया है, ऑर्डर 1 पायरोसोमा, ऑर्डर 2 डोलियोलिडा और ऑर्डर 3 साल्पेडा। क्लास 3 में हमने डिवाइड किया है एंडोस्टाइलोफोरा, और जो सेकंड ऑर्डर होता है वो होता है पॉलीस्टाइलोफोरा। एंटेरोगोना का एग्जाम्पल होता है एसिडिया, प्लूरोगोना का एग्जाम्पल होता है हर्डमानिया, पायरोसोमिडा का एग्जाम्पल है पायरोसोमा, डोलियोलिडा का एग्जाम्पल होता है डोलियोलम, साल्पिडा का एग्जाम्पल होता है साल्पाम। एंडोस्टाइलोफोरा का एग्जाम्पल होता है ऑइकोप्लूरा, और पॉलीस्टाइलोफोरा का एग्जाम्पल होता है कोवेलेवेस्किया। तो इनको हम आगे 1 बाय 1 देखते हैं। ये एसिडिएशिया है, ये थैलेशिया है और ये लार्वेशिया है। ये 3 क्लासेस हैं यूरोकॉर्डेटा की। एसिडिएशिया में एग्जाम्पल आता है एसिडिया, जो सॉलिटरी, कॉलोनियल और कंपाउंड होते हैं, मतलब ये एकल अवस्था में भी रहते हैं और कॉलोनी फॉर्म में भी रहते हैं। थैलेशिया भी एकल में भी रहते हैं, कॉलोनी बनाकर भी रहते हैं, लेकिन लार्वेशिया जो होता है वो हमेशा सॉलिटरी होता है।
और फ्री लिविंग होता है। ये एक जगह फिक्स नहीं रहता, ये फ्री लिविंग होता है। एसिडिएसिया की बात करें तो इनका टेस्ट परमानेंट होता है, वेल डेवलप्ड होता है और थिक टेस्ट होता है। यहाँ पर आप ये एसिडिया का डायग्राम देख सकते हैं। इनके जो टेस्ट की कवरिंग होती है वो कैसी होती है, थिक होती है और परमानेंट टेस्ट होता है इनमें। थैलेशिया जो हर्डमानिया की अगर अपन बात करते हैं तो हर्डमानिया का टेस्ट जो होता है वो भी परमानेंट होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में इनका टेस्ट थिन होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। क्लियर? इनमें टेस्ट लार्वेशिया में एक टेम्परेरी हाउस बनाता है, मतलब वो पीरियोडिकली रिन्यू होता रहता है। इनका टेस्ट परमानेंट नहीं होता है, वो कैसा होता है, टेम्परेरी होता है। एसिडिया में एट्रियम डोर्सली एट्रियोपोर के थ्रू ओपन होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एट्रियल फनल है, यहाँ पर ये एट्रियम डोर्सल पोर के थ्रू बाहर की तरफ ओपन होती है। क्लियर? और यहाँ पर जो एट्रियोपोर है वो पोस्टीरियरली लोकेट होती है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये एट्रियल अपर्चर है, यहाँ पर जहाँ जो एट्रियल पोर्च होता है ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड होती है, तो ये पोस्टीरियरली ओपन होता है। यहाँ पर एट्रियल अपर्चर और एट्रियम दोनों ही एब्सेंट होता है। इसके फेरिंग्स में कई गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। फेरिंग्स कौन सा वाला पार्ट होता है, इसका जब अपन इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये पार्ट फेरिंग्स है। यहाँ पर आपको बहुत सारी गिल स्लिट्स नजर आती हैं। सॉरी, हम एसिडिया की बात कर रहे थे, इसमें यहाँ पर ये बहुत सारी गिल स्लिट्स नजर आती हैं यहाँ पर एसिडिया में। तो फेरिंग्स में मैनी गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं, और इसकी हम बात करें तो फेरिंग्स में 2 गिल स्लिट्स लगा करके बहुत ज़्यादा गिल स्लिट्स भी हो सकती है। जब इस टाइप का अपन इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे हर्डमानिया का, तो इसमें जैसे गिल स्लिट्स नजर आती है वैसे इसके अंदर भी गिल स्लिट्स दिखती हैं। इसमें गिल स्लिट्स 2 ही होती है जो डायरेक्टली बाहर की तरफ ओपन होती है। एसिडिया में सेक्सेस यूनाइटेड होते हैं, थैलेशिया में भी सेक्सेस यूनाइटेड होते हैं और लार्वेशिया में भी सेक्सेस यूनाइटेड होते हैं, मतलब एक ही एनिमल में मेल और फीमेल दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं। इनका लार्वा फ्री स्विमिंग होता है और हाईली डेवलप्ड लार्वा होता है एसिडिएशिया का। थैलेशिया में लार्वा बनता है और कई में एब्सेंट भी होता है लार्वा। लार्वेशिया में सेक्सेस यूनाइटेड होते हैं, सेक्स जुड़े हुए रहते हैं। एसिडिएशिया की हम बात करें तो इसका एडल्ट यूजुअली ससाइल होता है, और वो ससाइल कब होता है, जब उसमें मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस हो जाता है। और मेटामॉर्फोसिस कौन सा होता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इनमें क्या होता है, लार्वा वेल डेवलप्ड होता है, तो जब लार्वा से मेटामॉर्फोसिस होकर एडल्ट बनता है तो उस प्रोसेस में लार्वा की नोटोकोड, नर्व कोडोटेल ये सब लॉस्ट हो जाते हैं, और ब्रेन भी रिड्यूस होकर के एक सॉलिड डॉर्सल गैंग्लियन की फॉर्म में हो जाता है। तो ये सारे चेंजेस जब होते हैं और फिर एडल्ट बनता है तो वो एडल्ट कैसा हो जाता है, ससाइल एडल्ट हो जाता है। और जो थैलेशिया है इसमें एडल्ट विदाउट नोटोकोड होता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि लार्वा में ही नोटोकोड और नर्वकोड प्रेजेंट होती है, तो जो थैलेशिया में एडल्ट होते हैं उनमें नोटोकोड, नर्वकोड और टेल ये तीनों करेक्टरिस्टिक लार्वा में ही होते हैं, एडल्ट में एब्सेंट होते हैं। और लार्वेशिया में कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है। एसिडिएशिया को हम 2 ऑर्डर में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट एंटेरोगोना और सेकंड होता है प्लूरोगोना। एंटेरोगोना का आपको एग्जांपल ये दिखाया गया है एसिडिया, और ये प्लूरोगोना का एग्जांपल होता है हर्डमानिया। एंटेरोगोना में बॉडी कभी कभी थोरेक्स और एब्डोमेन पार्ट में डिवाइड होती है, और इनमें जो न्यूरल ग्लैंड होती है वो ये जो आपको नर्व गैंग्लियन दिख रही है इसके वेंट्रल साइड पर, यहाँ पर ये न्यूरल गैंग्लियन प्रेजेंट होती है, नर्व गैंग्लियन के वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होती है। इसका एग्जाम्पल होता है एसिडिया, ये आपको एसिडिया का एग्जाम्पल दिखाया गया है यहाँ पर। प्लूरोगोना, प्लूरोगोना की बॉडी कॉम्पैक्ट होती है, अनडिवाइडेड होती है, और इसमें न्यूरल ग्लैंड डॉर्सल होती है या फिर लेटरल होती है गैंग्लियंस की। तो ये आपको इसमें इसका इंटरनल डायग्राम अपन ने अभी यहाँ पर नहीं शो किया है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो हर्डमानिया है, मतलब जो प्लूरोगोनिया ऑर्डर है उसमें बॉडी कॉम्पैक्ट है और अनडिवाइडेड, इसकी बॉडी में कोई भी डिवीजन नहीं होते हैं। इसमें न्यूरल ग्लैंड कैसी होती है, डॉर्सल होती है और लेटरल होती है, किससे, नर्व गैंग्लियन से। नर्व गैंग्लियन के डॉर्सल पोजीशन पर न्यूरल ग्लैंड हो सकती है, लेटरल पोजीशन पर हो सकती है। इसका एग्जांपल होता है हर्डमानिया। थैलेशिया को हम 3 ऑर्डर में डिवाइड करते हैं, पायरोसोमिडा, डोलियोलिडा और साल्पिडा। पायरोसोमिडा की कॉलोनी कॉम्पैक्ट होती है और ट्यूबुलर होती है। यहाँ पायरोसोमा का डायग्राम देख सकते हैं, पायरोसोमा, इसकी कॉलोनी कॉम्पैक्ट है, एकदम पास पास जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ट्यूबुलर बॉडी होती है और एक सिरे पर इसकी ओपन होती है। क्लियर? तो यहाँ पर हम देख सक रहे हैं कि कॉलोनी कॉम्पैक्ट है, ट्यूबुलर है, क्लोज्ड है एक एंड पर, और फॉस्फोरेसेंट शो करती है।
पूरी लाइफ में ये फॉस्फोरेशन मतलब इनमें फॉस्फोरेसेंस को ये शो करते हैं और इनमें कई गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल होता है पायरोसोमा, जो हमने अभी डायग्राम में देखा है, ये पायरोसोमा है। इनमें एंडोस्टाइल भी प्रेजेंट होती है। दूसरा होता है ऑर्डर डॉलियोलिडा। डॉलियोलिडा की बॉडी जो होती है वो बेरल शेप्ड की होती है, ये देख रहे हैं आप। और यहाँ पर जो मसल्स बैंड है, ये आपको मसल्स बैंड दिख रहे हैं, ये मसल्स बैंड क्या होते हैं, 8 रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। दिख रहे हैं आपको ये मसल बैंड, ये 8 रिंग बनाते हैं। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डोलियोलम। साल्पिडा, साल्पिडा की बॉडी सिलेंड्रिकल होती है या प्रिज्म शेप होती है, इसका एग्जाम्पल होता है साल्पा। लार्वेशिया में 2 ऑर्डर होते हैं, एंडोस्टाइलोफोरा और पॉलीस्टाइलोफोरा। एंडोस्टाइलोफोरा का एग्जाम्पल होता है ओइकोप्लूरा और इसका एग्जाम्पल होता है कोवालेवस्किया। जो ओइकोप्लूरा की हम बात करें तो इसमें जो एक्सेलेंट और इनहेलेंट साइफन होता है, यहाँ पर हम बात कर रही हैं, तो इनके अंदर भी 2 साइफन होते हैं, जैसा कि हमने हर्डमानिया में पढ़ा था। एक ब्रेंकियल साइफन होता है और एक एंट्रियल साइफन होता है। तो इसके अंदर भी 2 साइफन होते हैं, 2 ओपनिंग होती है इसके अंदर। यहाँ पर हमने देखा है अभी कि इसमें एक्सेलेंट अपर्चर भी होता है और इनहेलेंट अपर्चर भी होता है। साइफन तो नहीं, अपर्चर कह सकते हैं यहाँ पर हम। और इसकी फेरिंग्स में भी एंडोस्टाइल होती है, जैसा कि हर्डमानिया में होती है। तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा ओइकोप्लूरा। दूसरा होता है कोवेलेवस्किया, इसमें 2 अलग अलग अपर्चर नहीं होते बल्कि एक सिंगल अपर्चर ही होता है और फेरिंग्स में एंडोस्टाइल भी एब्सेंट होती है। क्लियर? तो यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ पे ओइकोप्लूरा का है और ये है कोवेलेवस्किया का। थैंक यू।